नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आज से नवरात्रि की शुरुआत, मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा ध्यान, पीएम मोदी ने भी दी बधाई। शादी नवरात्रि की शुरुआत, मंदिरों में भक्तों का लगा तांता, सीएम भूपेश बघेल ने दी देशवासियों को बधाई। बालोद पहुंचा जंगली हाथियों का झुंड, अब रेस्क्यू में जुटा वन अमला, किसानों को सता रही फसलों की चिंता। बालोद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 6 घंटे में ही सुलझाई हत्या की गुत्थी, हत्या के मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। बीजापुर में नक्सली ढेर, सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़, जवानों ने 1 लाख रुपए के नामी नक्सली को मार गिराया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के लगातार मिल रहे हैं केस, रायपुर में 244 समेत प्रदेश में 2472 मरीज, 44 मौतें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज से देश भर में शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं, जिसको लेकर सुबह से ही माता के मंदिरों में भक्तों का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। वहीं माता के मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं जिला प्रशासन भी सुबह से ही मंदिर में मुस्तैद देखा और आने वाले भक्तों पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। पूरे मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरेज लगा दिए गए हैं, जिससे उनकी निगरानी की जा रही है। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए भी मास्क लगाने वालों को ही मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं आपको आपके माध्यम से सभी दर्शकों को नवरात्र की शुभकामनाएं देता हूं। झंडेवाला मंदिर दिल्ली का एक बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है और नवरात्रों का यहाँ विशेष आयोजन हर बार होता है। इस बार बदली हुई परिस्थितियों में हमने उसी प्रकार से प्रबंध किए हैं कि भक्तों को सुरक्षित ढंग से वो दर्शन कर सकें और सरकारी जो दिशा निर्देश हैं उनका भी पालन हो सके। मंदिर में 3 स्थानों से प्रवेश करते हैं भक्त। तीनों स्थानों पर उनकी सैनिटाइजेशन होती है, थर्मल स्क्रीनिंग होती है। शरद ऋतु की नवरात्र है और इस पे मतलब बहुत ही शांतिपूर्वक प्रशासन ने करवाया है, मंदिर को खोला है और सभी प्रकार की सुरक्षा रख के ये नवरात्र का आयोजन किया गया है। और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है जो इन्होंने मंदिर को खोला है। और एहतियात के लिए देखिए यहाँ पे पूरा सैनिटाइज करा जा रहा, दिन में 3 से 4 बार सैनिटाइज होगा और सभी भक्तों को मास्क लगा के आना बहुत ज़रूरी है और प्रसाद और फूल किसी प्रकार का नहीं चढ़ाया जाएगा। एग्जैक्टली काफ़ी टाइम बाद खुला है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक ओकेजन है मंदिर आने का, तो वाकई अच्छा है। तो सेफ इज टोटली इन योर हैंड कि आप कितना सेफ रखते हो। जो नियम है आप उनका पालन करो, आप हमेशा सेफ हो। तो अगर आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, सैनिटाइज कर रहे हो टाइम टू टाइम, तो यू आर सेफ। तो मुझे लगता है कि आप नियम पालन करें तो आप सेफ हैं। कह नहीं सकते, काम धंधा तो है नहीं, प्रसाद चल नहीं रहा मंदिरों में। तो आज तो पहला दिन है, अगर 12-1 बजे तक थोड़ा बहुत रस रहेगा। कल से नहीं, अगर पता लगेगा कल संडे, कल भी थोड़ा रहेगा, इसके बाद रस नहीं रहेगा। इस बार तो ऐसा ना, ट्रकों में माता रानी तो पहले ही रास्ते में दे रही हर जगह। अभी ये ट्रक निकल जाएगी ना, तो इसके बाद यहीं यात्रा करो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। आप आओ, दर्शन करो और सीधे चलेगा। कोई प्रसाद सबका कोई हिसाब किताब नहीं है इस बार, तो अपने आते दर्शन करो, सीधे रुकना नहीं कहीं पे भी। मशीन लगी हुई है, उससे हाथ सैनिटाइज करके ही हम लोग को आना पड़ता है। मास्क लगा के आना ज़रूरी है, तभी हम लोग जो है अंदर एंटर कर सकते हैं। और कोई प्रसाद नहीं चढ़ रहा है, हम लोग फूल माला वगैरह कुछ भी नहीं दे सकते चढ़ाने के लिए, ना ही हम लोग प्रसाद कोई पा रहे हैं। सब एहतियात बरता जा रहा है। जो हमारी नवरात्रि शुरू हो रही हैं, इसके लिए हम बीच से बैरिकेटिंग लगाएंगे, अभी लगेगी। तो लेडीज अलग से आके इधर दर्शन करते हुए उधर गेट से बाहर जाएंगे, जेंट्स इधर से आके सीधे उधर गेट से दर्शन करते हुए जाएंगे। जो भी कोविड-19 के नियम के अनुसार सरकार की गाइडलाइंस होगी, उसका संपूर्ण रूप से मंदिर में पालन किया जाएगा। फिर करीब आज के 160 साल पहले काली मैया आई। यहाँ एक नीम और बरगद का पेड़ था, जिस पे चरवाहे लोग गायें चराते थे। पहले ये जंगल था,
वो एक गाय नित्य प्रति वो टीले पर आकर के दूध अपना गिराया करती थी। वहीं से एक माता जी छोटी प्रकट हुई। दंतेवाड़ा में मंदिर समिति माई दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा ने सूचना जारी की है कि कोरोना संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए शारदीय नवरात्रि पर 2020 के दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के मद्देनजर मां दंतेश्वरी मंदिर के कपाट बंद होने के कारण प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वहीं माता की आरती एवं जोत का लाइव दर्शन श्रद्धालु अपने घर बैठकर कर पाएंगे। मंदिर में इस बार सिर्फ 101 जोत जलाई जाएंगी। इसके साथ ही जिले के ग्रामीण इलाकों के मंदिर परिसरों में लगने वाले शारदीय नवरात्रि मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। अतः शासन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के कारण वर्तमान में मेला समारोह आयोजन पर रोक लगाई गई है। रायगढ़ में उठाईगिरी की घटना के बाद एसपी रायगढ़ संतोष कुमार सिंह द्वारा सभी थाना चौकी प्रभारियों को इस प्रकार की वारदातों को रोकने के लिए अलर्ट किया गया है। उन्होंने नवरात्रि दुर्गा विजयादशमी पर्व पर खरीदारी करने आए लोगों के मार्केट में संख्या पहले से ज्यादा होने पर सतर्क किया है। वह निर्देश दिए हैं कि अभी त्योहार के सीजन को देखते हुए प्रतिदिन मार्केट समय पुलिस की मौजूदगी यातायात पुलिस के साथ दिखे और थाना चौकी प्रभारी अपने स्टाफ के साथ आर्म्स लेकर पेट्रोलिंग करें और संदिग्धों से व्यापक पूछताछ कर कार्रवाई करें। शहर के अलावा देहात थाना क्षेत्र के प्रभारी भी अपने अपने क्षेत्र के सभी निगरानी बदमाश सजायाफ्ता सस्पेक्ट को प्रतिदिन चेक करें। संपत्ति संबंधी अपराधों पर रोक लगाने के लिए प्रभावी रूप से लघु अधिनियम की कार्रवाई की जाए। एसपी संतोष कुमार सिंह द्वारा पहले भी कहा गया कि पुलिस रिस्पांस किस प्रकार कर रही है ये काफी मायने रखता है और इससे ही अपराध के घटित होने के बाद अपराधी को तत्काल पकड़ा जा सकता है। जांजगीर नैला नगर पालिका में भारी उहापोह के बाद आखिरकार 5 एडरमैन का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया। नगर पालिका जांजगीर नैला में फरवरी माह में ही एक एल्डरमैन का मनोनीत किया गया था और बाकायदे शपथ दिलाई गई, लेकिन अक्टूबर माह में नगरीय निकाय से 5 लोगों को एल्डरमैन नॉमिनेट कर दिया गया और जिस पर भाजपा पार्षद दल ने असंवैधानिक बताते हुए कलेक्टर के साथ एसडीएम और मुख्य नगर पालिका से शिकायत की। इस मामले में नगर पालिका के उपाध्यक्ष आशु गोस्वामी ने कांग्रेस की नीति पर सवाल उठाए और अल्पसंख्यक विरोधी होने का आरोप लगाया। वहीं एल्डरमैन रफीक सिद्दीकी ने राज्य शासन को धन्यवाद देते हुए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नगर विकास के कार्य करने का दावा किया। इसमें अभी विगत 6 माह से उनको एल्डरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था, तो निश्चित ही उनको मानदेय दिया गया है और अरमान कांग्रेस का एक निष्ठावान कार्यकर्ता है। आज अल्पसंख्यक को कांग्रेस बोलती है कि हम अल्पसंख्यक लोगों को साथ में लेके चलते हैं करके, और अरमान खान जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता कांग्रेस के, उनका आज नाम काट के किसी अन्य को वहाँ पे जोड़ा गया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की चरित्र को यहाँ पे दर्शाती है कि कांग्रेस कहती कुछ और है और करती कुछ और है। आज जांजगीर नैला नगर पालिका अंतर्गत नव नामांकित जो पार्षद थे 5 पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें उन्हें शपथ दिलाया गया और हम उनके नवीन कार्यकाल के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंती और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी के द्वारा नगर पालिका परिषद जांजगीर नैला में 15 वर्षों तक जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष किया, उन लोगों को एक जिम्मेदारी दी गई है मनोनीत पार्षद के रूप में। आज हम लोगों ने शपथ लिया है।
आदिवासी बहुल बस्तर का नाम देश दुनिया में नक्सलवाद के नाम से जाना जा रहा है, जबकि प्रदेश का बस्तर जहां साल वृक्षों और प्राकृतिक सुंदरता का अकूत भंडार है, इस काम को लगातार माओवादी बदनाम करने में लगे हैं और यहां के भूले भाले आदिवासियों को पुलिस मुखबिरी के शक में हत्याएं कर रहे हैं। साथ ही अंदरूनी क्षेत्रों के आश्रम और स्कूलों को तोड़ दिया जा रहा है। ऐसे में आज नक्सल क्षेत्र के दर्जनों स्कूली छात्र छात्राएं बस्तर आए, आईजी से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई और इस दौरान छात्रों ने बताया कि अंदरूनी क्षेत्र के बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं और माओवादी स्कूलों को तोड़ रहे हैं और गांव वालों को डरा धमकाया जा रहा है। उन्होंने शासन प्रशासन से यही मांग की है कि जल्द से जल्द बस्तर का नाम शिक्षा के नाम से जाना जाए और नक्सलियों का खात्मा जल्द हो सके। मामले में बस्तर रेंज के आईजी ने कहा कि बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों का विकास करना सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसके लिए त्रिवेणी कार्य, जिसमें सुरक्षा, विकास और विश्वास के तहत काम कर रही है। आईजी बस्तर ने कहा कि पहली बार किसी नक्सल क्षेत्रों के बच्चे शहर आकर अपनी शिक्षा के विषय में जानकारी दी है और ये बहुत ही खुशी की बात है और बस्तर के सभी जिलों में पुलिस शिक्षा पर जोर देने का विश्वास दिलाती है। क्या अपना अपना काम है, ठीक है, जनता का भी काम है सही क्या गलत क्या पहचानने का और गलत लोगों के खिलाफ आवाज उठाने का, अपना विचार रखने का। इस द्वारा जनता से संपर्क बनाए रखने के लिए बसरता माटा और महावालसना करके एक कार्यक्रम संचालित की जा रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से अंदरूनी क्षेत्र के बच्चे, युवा युवतियाँ लगातार पुलिस के पास आते हैं और पुलिस की समक्ष अपना विचार रखते हैं, क्षेत्र के परिस्थिति है, क्षेत्र के समस्या के बारे में भी जानकारी देते हैं और उसके माध्यम से हम आगे क्या कार्य योजना होना चाहिए, इन क्षेत्र के विकास के लिए, इन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या हमको करना चाहिए, इस दिशा में लगातार हम लोग काम करते थे। आज इस कार्यक्रम के तहत हमारा बीच बस्तर क्षेत्र की युवा पीढ़ी है, खासतौर पर जो अंदरूनी इलाका का बालक बालिका हैं और युवा वर्ग हैं, आकर हम लोग के समक्ष अपना बात रखा है। काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने विचार विमर्श किया है। बच्चों को पढ़ने नहीं देते हैं, घर सबको तोड़ते हैं, लोगों को भी बहुत पीटते मारते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि ये सब हो बोल के, तो इसलिए हम चाहते हैं कि नक्सलवाद जल्द से जल्द ख़त्म हो और लोगों को भी ऐसा लगे कि वो नक्सलवाद ख़त्म होना चाहिए। कभी भी दूसरे के दबाव में आकर मतलब गलत नहीं करना चाहिए। 12वीं का मैं क्लास स्टडी कर रहा हूँ, तो अभी आगे अभी पढ़ना ही है, तो हम देखते हैं कि हमें पढ़ने नहीं दिया जा रहा इन नक्सलवादों के द्वारा, तो हमें इस नक्सलवाद को ख़त्म करना है। तो देख रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नक्सलवाद ख़त्म करना है और लोगों को जागरूक करना है कि हम आगे बढ़ना है और लोग जो नक्सलवाद हैं वो अंधेरी की ओर जा रहे हैं, तो उनको हमें आगे लाना है। जंगली हाथियों के झुंड के प्रवेश से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं वन अमला हाथियों को सही रास्ते जंगल की ओर ले जाने में जुट गया है। वन विभाग के रेंजर रियाज खान ने जानकारी देते हुए बताया कि कांकेर जिले से लगे बालौद जिले के ग्राम मुजाल गोंदी से हाथियों के इस दल ने जिले में प्रवेश किया है। हाथियों के प्रवेश से सबसे ज्यादा चिंतित किसान नजर आ रहे हैं, क्योंकि खेतों में फसलें खड़ी हैं और यदि हाथियों का दल भटका तो खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचेगा। वहीं हाथियों को देख ग्रामीण भी काफी शोरगुल करने लगे, जिसकी वजह से हाथी भी गुस्से में आकर इधर उधर भटक रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक किसी भी दुर्घटना की बात सामने नहीं आई है।
खबर कोरिया से है, जो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर जुड़ा कोरिया घोटरी टोला चौक आरटीओ चेक पोस्ट में दूसरे राज्य से आने वाले ट्रकों से और 4 पहिया वाहन से चालकों से 1100 से लेकर 2000 का वाद वसूली का मामला सामने आया। वहीं दूसरी तरफ ट्रक चालकों से उठक बैठक लगाते हैं और साथ ही गाली गलौज की शिकायत मिल रही थी, जिसमें मानव अधिकार संगठन के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र केवट व संगठन के पदाधिकारियों को सूत्रों से जानकारी मिलते ही तत्काल घोटरी टोला चेक पोस्ट पर निरीक्षण करने पहुंचे, जहां निरीक्षण के दौरान पता चला कि कोई भी वाहन की रसीद नहीं काटी जाती और अवैध वसूली कर शासन को लाखों का फटका लगा जाता है और परिवहन अधिकारी की देखरेख में कार्य चल रहा है। निरीक्षण के दौरान जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष पहला प्रकोष्ठ श्रीमती वैजयंती वैश्य, जिला उपाध्यक्ष मुकेश सोनू निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहे। नारायणगढ़ क्षेत्र का मध्य प्रदेश सीमा की ही बात नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में चारों ओर एक आरटीओ चेक पोस्ट बैरियर के माध्यम से परिवहनकर्ताओं को और सभी गाड़ी मालिकों के साथ एक अवैध वसूली करने का एक जरिया बन चुका है। गाड़ी मालिकों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है और अवैध वसूली किया जा रहा है। देखिए, मैं तो अभी तक मैं क्या पूरे राज्य हमारा देख रहा है कि इनका जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से ये वसूली चल रहा है और सीधे सरकार के आदेश पे हो रही है। जगह जगह में चेक पोस्ट बन रहा है, जगह जगह में नाका। जैसे हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, तब कहीं बस नाका पूरे खोल दिया गया था। मगर जब से कांग्रेस सरकार आई है सिर्फ भ्रष्टाचार कर रही है, लोगों को लूट रही है। बालोद जिला के गुरूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कवर पुलिस चौकी के कवर अरकार मार्ग में हुए दिनदहाड़े हत्या की गुत्थी को पुलिस ने महज 6 घंटे में ही सुलझा लिया। हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि घटना के पहले आरोपी और मृतक के बीच पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ और इसी बीच नील ध्वज का हत्या कर आरोपी फरार हो गया। दरअसल मृतक आरोपी से अपने कमीशन की राशि की मांग करने गया था। पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस इस दिशा में सक्रिय हो गई और महज 6 घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। किसी व्यक्ति की हत्या हुई है। फोन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें वरिष्ठ अधिकारीगण आदरणीय एसपी सर के निर्देशानुरूप वहां के चौकी प्रभारी और साथ ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। मैं चूंकि वहां पर गुंडरदी में था, निर्देशन के अनुसार मैं भी वहां पर मौके पर पहुंचा। तब जाके पता चला कि वहां पर जो वहां से लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर पचपेड़ी गाँव है, जो थाना भखारा में आता है। वहाँ का व्यक्ति जिसका नाम है नील ध्वज साहू, जिसको बबलू साहू के नाम से भी जाना जाता है। एक घटना कल अरकार क्षेत्र में घटित हुई है मर्डर की। इसमें आरोपी को तत्काल टीम ने चंद घंटों में घेराबंदी करके आरोपी की गिरफ्तारी की गई है और इसमें जो वेपन ऑफ ऑफेंस है उसको भी सीन ऑफ क्राइम से रिकवर किया है और अन्य जो जरूरी चीज़ें हैं वो भी टीम ने बहुत त्वरित कार्रवाई करके उसको सफलतापूर्वक किया है। तो तीनों मामले में मेरे साथी अधिकारी हैं। और यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की
देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता किसान मोर्चा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि भारतीय जनता किसान मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर जिला मुख्यालय सुकमा के पोस्ट ऑफिस चौकर किसानों एवं भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ देश के प्रधानमंत्री को कृषि सुधार विधेयक 2020 हेतु पोस्ट कार्ड के माध्यम से आभार एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को कृषि सुधार विधेयक 2020 को समर्थन करने पोस्ट कार्ड के माध्यम से पत्र लिखा गया। और इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश कार्य समिति के कई सदस्य के साथ ही विभिन्न ग्राम पंचायत के किसान साथी उपस्थित रहे। सरकार उन्हें सद्बुद्धि दे भगवान, ताकि जो किसानों के हित में जो बिल पारित हुआ है मैं आप मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 3 कृषि विधेयक लाए गए जो सर्वसम्मति से ध्वनि मत से पारित भी हुआ। उन सभी तीनों बिलों को सुनने में यह आ रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार इसका विरोध करेगी और इसको बिल को नहीं लागू करने के लिए कानून बनाएगी। तो ये बहुत ही हास्यास्पद विषय है। आप बताइए कि किसानों उस केंद्रीय बिल में ये व्यवस्था है कि हर किसान को, चाहे वो धान हो, मक्का हो, तेंदुपत्ता हो, चाहे फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट का किसान क्यों ना हो, उस जो किसान जिस किसी व्यापारी को, एजेंट को, सरकार को, लेम्स को, सहकारी संस्था को जो भी उपज का विक्रय करेगा, उसको क्रय करने वाले एजेंसी को, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे संस्था हो, चाहे सरकार हो, 72 घंटे के अंदर पेमेंट करना होगा। देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पिछले 20 सितंबर को जो इस भारत देश के किसानों के हित में एक कृषि सुधार विधेयक बिल जो यहाँ पर लागू किया गया है इस देश में, और उसके लिए पूरे सुकमा जिले के किसानों की ओर से हम देश के प्रधानमंत्री को हृदय से यहाँ के किसान सभी अपने पक्ष में लागू किया, जिसके लिए हम सुकमा जिले की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आए दिन महिलाओं के साथ रेप और छेड़छाड़ की वारदातें सामने आती रहती हैं और वहीं अब छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक नया मामला सामने आया जिसमें एक युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दैहिक शोषण किया गया। पीड़िता का कहना है कि युवक सियाराम टोप्पो और युवती के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद युवक ने युवती से शादी का झांसा देकर कई दिनों तक उसका शोषण किया, फिर बाद में शादी से मुकर गया। वहीं पुलिस अधीक्षक दर्री सीएसपी केएल सिन्हा ने मामला दर्ज कर आरोपी सियाराम टोप्पो को आईपीसी की धारा 376 के तहत न्यायालय में भेज दिया है। लड़की है एक दर्री का, वो कोरबा गए थे अपने कुछ सामान मार्केटिंग करने के लिए, तो उसी दौरान वो सीतामढ़ी के पास में लिफ्ट लेने के लिए इससे लिफ्ट लिया, तो उस समय ये आ रहा था, तो यहाँ दर्री में इसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उसका मोबाइल नंबर ले लिया था और उसी मोबाइल नंबर से इन लोग आपस में बातचीत करते थे। बातचीत करने के दौरान दोनों में फिर वो प्यार वार करने और शादी करने के नाम पे फिर यहाँ दर्री में आने पर लड़की के द्वारा सारी समय उसका शोषण किया गया है, जिस पर प्रार्थना के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कराया गया है और आरोपी को आज गिरफ्तार करके न्याय के विभाग में भेजा। खबर देवभोग से है। देवभोग के तहसील कार्यालय के सहायक ग्रेड 3 के पदस्थ लिपिक शुभम पात्रा ने अपने निज निवास में फांसी लगा ली। सुसाइड नोट में उच्च अधिकारियों के प्रताड़ना का कारण लिखा था। उस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग लिपिक संघ के जिलाध्यक्ष व कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और कांग्रेसी कार्यकर्ता द्वारा की गई। एसडीएम कार्यालय और एसडीएम से आत्महत्या मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई। अधिकार नहीं बनता है कि एक डीडीओ पावर जिसको नहीं है वो उसको संवैतनिक या अवैतनिक करने का अधिकार। दूसरा दुर्भाग्यजनक पहलू ये है
कि तहसील कार्यालय में उस बच्चे के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई विभागीय जांच, अनियमितता जैसा कोई मामला नहीं पाया गया है। मात्र उसके आवेदन के, जबकि उनको आवेदन को अस्वीकार करने का भी अगर आप आहरण संवितरण अधिकारी नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं बनता है। आपका फर्ज इतना ही कि उसको आप आगे अधिकारी को प्रस्तावित करें और आप उस पर कार्रवाई करें। सक्षम प्राधिकारी अवैतनिक को सवैतनिक करने का अधिकार होता है। दुखद विषय वाला जो घटना घटा है ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और इसको तहसीलदार साहब द्वारा हमेशा प्रताड़ित किया जाता था और उसी के प्रताड़ना के कारण से ये आत्महत्या किया है। हमने एसडीएम साहब और यहाँ के टीआई साहब से मांग की है कि हमारे न्यायिक जांच सही ढंग से होना चाहिए। अगर ढंग से अगर नहीं होता है तो हमारे समाज जो हमको संतुष्टि नहीं होती तो हम उसके लिए आगे कार्रवाई के लिए उग्र होंगे। क्या आश्वासन दिए हैं? हमको यहाँ के टीआई साहब आश्वासन दिए हैं कि न्यायिक जांच उचित ही होगा। हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखिए न्यूज़@10 सृष्टि शुक्ला के साथ।